बिलासपुर के मंगला स्थित सैन रेजिडेंसी योग आश्रम के सामने रहने वाले किसान पिछले करीब 20 दिनों से बिजली समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों के अनुसार 9 मई को आए आंधी तूफान के बाद इलाके की बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई थी, जिसके बाद से अब तक नियमित विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। बिजली बंद रहने के कारण किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी सिंचाई को लेकर उठानी पड़ रही है। क्षेत्र के अधिकांश किसान बोरवेल के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाते हैं, लेकिन बिजली नहीं होने से मोटर पंप बंद पड़े हैं। इससे सब्जियों की फसल सूखने लगी है और किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पीने और घरेलू उपयोग का पानी तो किसी तरह जुटाया जा रहा है, लेकिन खेती के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। किसानों ने बताया कि नेहरू नगर स्थित बिजली कार्यालय में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। लगातार हो रही बिजली कटौती और लंबे समय से समस्या का निराकरण नहीं होने से किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्द बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। मंगला क्षेत्र में 20 दिन हो गए लाइन बंद है। सब किसान के बारे में मरा थे और ये बेचारा मतलब सब पानी पियल तड़फा थे। वह पानी दूर दराज से लाते भी मंगला बस्ती भीतर 20-22 दिन लाइन नहीं रही से सब दूर दराज ले पानी बर अलग है। और जब फसल मरत गए बारेल जुतते जो मतलब जोतवा के छोड़त गए। अब पानी की व्यवस्था नहीं जमीन पर ही रही साहब, सब सूख गए हैं, सब सरत गलत जोतवा के छोड़ा था। अब क्या करबो। अब बिजली विभाग का 17 घमार फिर आए दोपहर में करवा दे भैया, देख के चले गई से। खेती किसानी बिजली गोल हो लाइन नहीं रहा, फसल सूख जाते, फसल नहीं हो पाए, पानी की समस्या होती तो कुछ नहीं हो पाए उन्नति। कतेक दिन ले नहीं है अभी? लगभग 20 दिन के आसपास हो गए। तो खेत उतना पानी कैसे डाला था अपन? खेत में पानी कहाँ डाला थे, फसल नष्ट हो गए और पिए बार पानी दूर से लाता नल से। तभी का कतेक नुकसान लगभग हो गई, कतेक किसान नुकसान बहुत नुकसान हो गए, बहुत जन परिया छोड़ दे खेत ला। हमारे 9 तारीख ले 9 मई के लाइट गोल हो है आंधी तूफान से। ओकर बाद हमन बिजली विभाग ला कई बार फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन आप आ नहीं पाते। अब यहाँ छोटे छोटे किसान हैं जेकर बारी पूरा तरह से ख़राब हो गए हैं जल के। तो शासन कुछ ऐसे कर जिन तत्काल यहाँ तार गिरे ओखर नाले भी कई बार यहाँ से फ़ोन कर चुके हैं ना, पार्षद महोदय द्वारा भी कई बार ओखर रिपोर्ट दिलवाए हैं, लेकिन कोई कर्मचारी आवे नहीं करे। यहाँ तक ट्रांसफार्मर भी आते थोड़ा छूते छाते थे, ओखर बाद तुरंत बना के जाते, ओखर बाद फिर ट्रांसफार्मर फिर उड़ जाते। लगभग कतेक किसान हुई जी? यहाँ लगभग 40 किसान से कम नहीं है। और एक आया प्लाट बढ़े के बाद ट्रांसफार्मर तो वही लगे है और लाइट के जो खपत है ज़्यादा बढ़ गई, काहे कॉलोनी बढ़त जाते है और ट्रांसफर वही है। तो ओवर रोड होते हम लोग खुले भी अपन अभी सुशासन त्यौहार इस में आवेदन लगाए हैं, तो आगे फिर क्या करे सब देख साहब कर्मचारी में है। पानी नहीं मिले थे और पानी नहीं मिला थे, नहीं पानी की समस्या सबसे बड़ी चीज़ अभी हमन का बहुत ज़्यादा। मैं हत के बोलूँ भैया कि हमार बार कलयुग के विष्णु भगवान जो पालन हार की थे वो बिजली विभाग हरे उखर। तो मैं उसके प्रार्थना करत हूँ हाथ जोड़ के कि ज़्यादा वरदान नहीं दे तो मत दे, अरे कम से कम मोर वार्ड के गरीब किसान जो 20 डिसमिल 30 डिसमिल 40 डिसमिल जो खेती बाड़ी करके अपन परिवार ला पालते उखर बिजली के व्यवस्था तो मुकम्मल करवा दे। आज इखर शिकायत में मैं आया हूँ, पूरा इखर बारी ला देखे हों, छोटे छोटे किसान हैं, लाल भाजी पालक भाजी चौलाई भाजी पूरा जल के ख़त्म हो गए। कोई भिंडी लगाए वो जल गए, हमारी भाजी है वह खेड़ा हावै कोचई हावै बरबट्टी भिंडी लगाए है गोभी लगाए है, पूर्ण रूप से इखर बाड़ी पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। अब बेखर मुआवजा तो कोई दी ही नहीं। तो बिजली विभाग के सब समस्त अधिकारी कर्मचारी से मोर हाथ जोड़ के प्रार्थना होती है कि हमर बर भगवान विष्णु बन के पालन हार कस हमारे ऊपर दोनों हाथ ले छात छाई कर दे, ताकि लाइट मिल जाए तो मोर वार्ड के जनता कम से कम पलायन करे बर मत जाए।